आज हम बात करेंगे जियो, एयरटेल, वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने अपना रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ा दिया। एक समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा में चलने वाली कंपनी बीएसएनएल आज बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। इसमें कौन है जिम्मेदार और सरकार किस प्रकार इसको बर्बाद करने में दोषी हैं, इस पर ही बात करेंगे। और आप कहेंगे कि सरकार, इस कंपनियां हैं तो अपना रेट बढ़ा देती है, इसमें सरकार कैसे दोषी है। तो पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आप भी जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सरकार कैसे दोषी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम रतन भट्ट है और आप न्यूज़ अड्डा बिहार देख रहे हैं। अब हम आपको बता दें, जियो, एयरटेल और वीआई अब पहले जो रिचार्ज प्लान था उसको बढ़ा दिया गया है। जो पहले रिचार्ज प्लान होता था जिससे रिचार्ज किया जाता था और जियो के द्वारा, एयरटेल के द्वारा 5G फ्री किया गया था, उन सब पर अब कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। और आम जनता से, आम लोगों से, और आम लोग क्या कहें, मतलब कि देश के 144 करोड़ लोगों से और उस पर ज़्यादा। वहीं जो पहले जियो का 155 का रिचार्ज होता था उसको 189 का रिचार्ज कर दिया गया, जहां 239 का रिचार्ज किया जाता था जिसमें 5G डाटा अनलिमिटेड मिलता था। उसको बढ़ा करके 299 का कर दिया गया। अब बात करें तो इन तमाम कंपनियों ने लमसम 22 से 27% अपने कीमतों में इजाफा किया है। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये पुरानी बातें हो गई और इस पर फालतू का समय न देते हुए अब आप इन तमाम चीज़ों को जान चुके होंगे, इसलिए इस पर फालतू का ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आपको बता दें बीएसएनएल की रिचार्ज प्लान का, तो जो पहले जितना जियो, एयरटेल और वीआई का रिचार्ज प्लान था, बीएसएनएल का अब भी उतना ही है। और बता दें, जो अभी बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान है 2 GB पर डे डाटा 30 दिनों के लिए 199 रुपया में, और दूसरा है 2 GB डाटा पर डे 54 दिनों के लिए, इसको 347 के रिचार्ज प्लान पे मिलता है अभी। और 3 GB का बात करें तो 84 दिनों के लिए दिया जाता है, जो 599 का रिचार्ज पे मिलता है बीएसएनएल में। और वहीं बात करें 2G डाटा 160 दिनों के लिए 2 GB पर डे, तो यह 997 रुपया का पैक है बीएसएनएल में। उसके बाद भी बीएसएनएल आज पूरी तरह से बर्बाद नज़र आ रही है और प्लान, सभी कंपनियों ने अपना प्लान बढ़ा दिया और बीएसएनएल का आज भी वही प्लान है, लेकिन फिर भी इसको और एक किस प्रकार से बर्बाद हो गया कंपनी, जो एक समय में आने में काफ़ी मुनाफे में चल रही थी कंपनियां, जो आज जो है इसका स्तर 4थे नंबर पे चला गया। इनके सारे ग्राहक टूट गए और इनके जितने भी कस्टमर थे जो अन्य कंपनियों के साथ ज्वाइंट हो गए, जो अन्य कंपनियों के साथ कनेक्ट हो गए, और जिसके कारण है कि यह पूरी तरह से विफलता की तरफ, बर्बाद के कगार पे कंपनियां आ गई हैं। इसके पीछे के रणनीति भी समझेंगे। अब बात करें हम मार्केट शेयर का, तो सबसे ज़्यादा जियो का 40.14% मार्केट कैप्चर्ड जो है जियो का है। मतलब कि मान लीजिए 140 करोड़ में से 40% जो मोबाइल चालक हैं वो जियो कस्टमर के साथ, जियो के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें भारतीय एयरटेल का, तो यह 32.97, मतलब 33% के करीब मार्केट पर इनका कब्जा है। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया का 18.93% कैप्चर है इनका ग्राहकों पर। और वहीं बात करें बीएसएनएल पर, जो एक ज़माने में सबसे ज़्यादा इनका पास कस्टमर था और आज इनका घट करके 7.78% हो गया है। वहीं बात करें एमटीएनएल का, तो ये तो 0.17 हो गया, मतलब कि सब ख़त्म के कगार पे है। वहीं बात करें रिलायंस कॉम का, जो साफ है इनका भी अस्तित्व जो है सो ख़त्म के कगार पर ही है। यह मार्केट शेयर फरवरी 2024 का रिपोर्ट है, जो कितना कब्जा, मतलब ये आप देहाती भाषा में, या कैप्चर्ड किए हुए हैं वो डाटा। अब इस बात को समझिएगा, जो कभी बीएसएनएल पहले स्थान पे हुआ करता था, पहले पर जियो आ गई, दूसरी पर हम बात करें एयरटेल आ गई, तीसरी पर बात करें वोडाफोन आइडिया आ गया और चौथा स्थान पर बीएसएनएल चला गया। इसके पीछे भी रीजन है। कैसे चला गया, इसके पीछे भी रीजन है। क्या बीएसएनएल पहले से ही घाटे में चल रही थी? क्या एक दौर ऐसा आया जो बीएसएनएल को
या एकाएक कभी नुकसान हुआ और कंपनी घाटे में चला गया, जिसके कारण कंपनी बर्बादी का कगार पे आ गई। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। उससे पहले बता दें BSNL में 1,70,000 माने तो 1.25 लाख के करीब में कर्मचारी हैं। समय समय पर इस पर मुद्दा भी उठाया जाता था, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। बताया जाता था कि उनके कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इन्हीं चक्करों के कारण BSNL बर्बादी के कगार पे आ गया और उनके साथ जुड़े हुए कस्टमर VI, जियो, एयरटेल से कनेक्ट हो गए, जिससे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का उत्थान हुआ, क्योंकि ग्राहक जिसके साथ जाएगी उसका मुनाफा, वो कंपनी मुनाफा में चलने लगता है, स्वाभाविक सी बात। अब बात करें सरकार की, तो यह कांग्रेस के सरकार के शासनकाल से ही बर्बादी शुरुआत हुई थी इसकी, और भाजपा के कार्यकाल में भी लगातार बर्बाद ही हुआ है। देखा जाए तो BSNL के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि ग्राहकों को उसका कनेक्शन लेने के लिए बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। उनके अधिकारी सही से काम नहीं करते थे, बार बार एप्लीकेशन देने पे भी काम सही से नहीं हो पाता था, और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की अपेक्षा की तुलना में उनका डाटा भी काफ़ी स्लो था, जिसके कारण धीरे धीरे लोग दूसरे कंपनियों में जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर डाटा फ्री मिलने लगा और कॉलिंग फ्री हो गया, जिसकी वजह से लोग BSNL को छोड़ करके आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, VI जैसे कंपनियों में लोगों ने अपना सुविधा जताने के लिए वहाँ गए, क्योंकि वहाँ पर डाटा फ्री, कॉलिंग फ्री और कॉलिंग पे फ़ोन के माध्यम से सारी समस्याओं को सुलझा दिया जाता था। तो लोगों को सुविधाएं मिली और जिसके कारण BSNL को छोड़कर लोग अन्य कंपनियों के साथ लोग जुड़ गए, जिसके कारण BSNL काफ़ी हद तक उनका प्रतिशत था वह घटा। और यह सीधी सी बात है कि लोगों को कम पैसों में फ्री में ज़्यादा सुविधा मुहैया होगी तो लोग वहां आकर्षित होंगे और जाएंगे। और बात करें वहीं जियो का, तो सबसे पहले 5G और 4G जियो ने लेकर आया और इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि सबसे पहले और सबको फ्री में डाटा कॉलिंग का सुविधा दिया गया, और सुविधा देकर के आदत लगा दिया गया, और धीरे धीरे जो है सो उनके रेटों में इजाफा किया गया। BSNL को बर्बाद करने में सरकार कितना जिम्मेदार है, सरकार द्वारा कैसे इसको बर्बाद किया गया, इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब इसकी शुरुआत हुई 2000 में, तो 2000 से लेकर 2001 तक का इन्होंने 747 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। वहीं बात करें नेक्स्ट ईयर का, तो 1 से 2 के बीच में 6,312 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था BSNL ने। उसके बाद करें 3-4 का, तो 3 से 4 के बीच में इन्होंने 5,976 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं बात करें 2004 से 5 के बीच में, तो इन्होंने 10,183 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं बात करें 2005 से 6 के बीच में, तो 8,939 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं बात करें 2006 से 7 के बीच में, तो 7,805 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं बात करें 2007 से 2008 के बीच में, तो 3,009 करोड़ का मुनाफा कमाया था। वहीं बात करें 2008 से 9 के बीच में, तो 575 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं बात करें 2009 से 10 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 1,823 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। उसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था 2009-10 में, और इस घोटाले के बाद जो है कंपनी कभी प्रॉफिट में आई ही नहीं। वहीं बात करें, आपको बता दें 2010 के बाद से, तो 2010-11 में 6,384 करोड़ नुकसान में गई कंपनी। 2009-10 के बाद जो नुकसान उठाना पड़ा कंपनी को, नुकसान में गई, उसके बाद यह कहीं प्रॉफिट में नहीं आई। वहीं 11-12 की बात करें तो 8,851 करोड़ का नुकसान हुआ इसको। वहीं बात करें 2012-13 के बीच, तो 7,884 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 13-14 का, तो 13-14 में 7,085 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 14-15 के बीच की, तो 8,234 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 15-16 की, तो 4,859 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 16-17 का, तो 4,786 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 2017-18 का, तो 7,992 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 2018 से 19 के बीच में,
तो 14,300 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें 2019 और 20 के बीच में तो 15,499 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था कंपनी को। वहीं बात करें 2020-21 में 21 का तो 7,441 करोड़ रुपए का नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा। ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ने की शुरुआत हुई थी इसकी कांग्रेस के समय 9-10 में जो 2G घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसके बाद यह कंपनी कभी जो है सो मुनाफे में नहीं आई। और अब ऐसी बात नहीं समझिए कि इस पर सरकार ने खर्च नहीं किया, इस पर खर्च भी काफ़ी लाखों करोड़ में हुई। इसको बचाने के लिए सरकार ने इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसको एक आंकड़े से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार खर्च किया गया और उसके बाद क्या हुआ। तो रिवाइवल पैकेज, फर्स्ट पैकेज मिलता है 23 अक्टूबर 2019 को। अमाउंट होता है 69,000 करोड़ रुपए का। 69,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है BSNL को सरकार के तरफ से। फिर सेकेंड पैकेज जो मिलता है 27 जुलाई 2022 को, यह पैकेज जो मिलता है 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज BSNL को बचाने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड पैकेज दिया जाता है जो 7 जून 2023 को दिया जाता है, जिसमें 89,047 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। पूरा टोटल की बात करें तो 3,22,47 करोड़ रुपए सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है कि इसको बचाने के लिए। तो काफ़ी राशि जारी किया गया, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं हुआ। दिन पर दिन यह कंपनी घाटे में ही गई, और क्योंकि इसको बचाने की नीयत सही नहीं रही। वहीं देखा जाए तो इसमें इतने खर्च करने पर भी सरकारी कंपनियां दिन पर दिन घाटे में चलती चली गई और प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट में कैसे चली गई। आखिर इस बात को समझने की ज़रूरत है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सरकारी कंपनियां बर्बादी के कगार पर पहुंच जाती है एक समय में, और वहीं प्राइवेट कंपनियां दिन दुगने रात चौगुने तरक्की कैसे कर जाती है। आप इस बात को हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप देखे होइएगा कि चुनाव से पहले सभी चीज़ों का रेट जो था उन सबों को दामों में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जो पहले चुनाव से लोकसभा जो चुनाव हुआ 2024 में, उस समय जो उससे चुनाव से पहले जो रेट थे सभी सारे चीज़ों का, वो चीज़ नहीं है, वो सारे के दाम को बढ़ा दिया गया है। और क्यों बढ़ा दिया गया इसको भी समझना चाहिए। और क्योंकि ये देखिए, एक तरह से इसको देखा जाए तो सारे प्राइवेट कंपनियां पार्टी को चंदा के रूप में पैसा देती है। और इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें, आपको बता दें तो भाजपा को 234 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को 234 करोड़ रुपए चंदा के रूप में एयरटेल भारती ने दिया। भाजपा को चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यह रिपोर्ट आया था कि भाजपा को 234 करोड़ रुपया चंदा के रूप में एयरटेल भारती ने दिया था। वहीं दिया था तो वो तो आम जनता से ही कमाएगा ही। इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप वोट आटा के लिए देने गए और आपसे डाटा के रूप में पैसा वसूला जा रहा है। वहीं बात करें द ललन टॉप से रिपोर्टर ने चुनाव आयोग से 21 मार्च को अपलोड किया जाता है एक ताज़ा आंकड़ा 21 मार्च को, जिसमें कहा जाता है कि रिलायंस ग्रुप से जुड़े क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 375 करोड़ रुपया से ज़्यादा डोनेट किया है। वहीं इस कंपनी ने शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी 35 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। तो आप बताइए ना, क्यों ना महंगा करे। चुनाव से पहले चंदा के रूप में चुनाव के लिए पैसा देता है बड़ा कंपनियां, तो उस पैसा को निकालने के लिए गरीबों से उस चीज़ को वसूला जाता है, आम जनता से वसूला जाता है। आप चंदा दीजिए चुनाव में, और उसको जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उस पर रेट बढ़ा करके और उस चीज़ को फिर से आप ग्राहक से, आप जनता से लूटिए। यह कहाँ तक सही है। अब बात करें हम तो लाखों करोड़ रुपया जब दिया जाता है कंपनी के उत्थान के लिए, तो उसके बाद जो रेवेन्यू
आता है कंपनी को, उस पर एक चर्चा कर ले। जो 2016-17 की बात करें तो 31,533 करोड़ रुपया रेवेन्यू था कंपनी का। तो हर बार हर साल जो है इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इसका मुनाफा दर बर दर घटते जाता है। वहीं बात करें जियो का, एयरटेल का, जो अपने और सैकड़ों करोड़ चंदा के रूप में जियो एयरटेल ने पैसा दिया पार्टी को। इन तमाम चीज़ों में जियो का, एयरटेल का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो कमाएगा नहीं। इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।